जय गुरु जी संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का हुक्म से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज की मेहर का बखान तो गुरु जी महाराज हम जैसे तुझ लोग कर ही नहीं सकते, मुझ जैसा तुझ लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते गुरु जी महाराज। तो आपके चरणों की धूल हूँ गुरु जी महाराज। बस अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार से रखिएगा गुरु जी महाराज। आप जैसे इतना ही अपार प्यार बरसाते हैं जिसका कोई बखान नहीं है। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी मेहर है कि मैं शायद बयान नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी महाराज इतने आने वाले कष्ट सिर्फ सत्संग सुनवा के ही कर देते हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, फादर से रिलेटेड हो, हस्बैंड से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो। गुरु जी महाराज इतना प्यार बरसाते हैं अपनी सारी संगत पर। बच्चों के उन्होंने मेरे को इतने सत्संग सुनाए हैं, इतने सत्संग सुनाए कि मेरे बच्चों का जो भी कष्ट था दोनों का सिर्फ कफ एंड कोल्ड में निकल गया। They had temperature, but that was very nominal, very less. तो मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं करा, घर में ही टाइनॉल दी और बच्चों को भी गुरु जी महाराज ने ऐसी अपार कृपा बरसाई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे ही गुरु जी महाराज ने मेरे फादर से रिलेटेड इतने सत्संग सुनाए कि उनकी तबीयत खराब हुई। He got hospitalized, yes, for a day or two, for few days. और लेकिन गुरु जी महाराज ऐसे फूलों की तरह उनको ले आए। उनकी तबीयत, उनका बीपी एकदम ड्रॉप हो गया था। गुरु जी महाराज का मेरे फादर की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज ने मेरे को अपनी सिस्टर से रिलेटेड इतने सत्संग सुनाए और वो भी गुरु जी महाराज की मेहर से अच्छी है। उसके घर में भी अच्छे शुभ कार्य कराए गुरु जी महाराज का, उसकी तरफ से भी अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी महाराज ने मेरे हस्बैंड के काम में बरकत, उनकी हेल्थ, हमारे रिश्ते को ब्लेस करा। गुरु जी महाराज आप बोलते हो मेरे को और मेरे हस्बैंड की साइड से भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपका किस किस बात का शुक्राना करूं। नया घर में कोई ब्लेसिंग्स हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, वो गुरु जी महाराज सिर्फ सत्संग के माध्यम से, सिर्फ सत्संग सुना के ऐसे कष्ट प्यार से काट देते हैं गुरु जी महाराज। आप कष्ट भी कटवा देते हो, कर्म भी काट देते हो और अपनी छत्र छाया में अपने बच्चों को खुश भी रखते हो गुरु जी महाराज। आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। मैं आपका शुक्राना तो कर ही नहीं सकती गुरु जी महाराज। मेरे रोम रोम से शुक्राना, मेरे कण कण से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत प्यार गुरु जी महाराज। आपको पता है आपकी बेटी आपसे कितना सारा प्यार करती है, आपको पल पल अपने मन में रखती है। और आपको ये भी पता है और आप मेरे को इस बात को भी सुना देते हो कि मुझे पता है तो मेरे को पल पल याद करती है। आपने मेरे को कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस, ब्लेसिंग्स देते हो गुरु जी महाराज, उसका शुक्राना। संगत जी, अचानक कोई प्रॉब्लम होती है बट वो विद इन नो टाइम इट जस्ट वैनिश ऑफ, वो भी गुरु जी महाराज की मेहर से। तो गुरु जी महाराज उसका अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज बस आपसे यही एक वो अरदास है कि आप अपना
हाथ हम सब संगत पे बना के रखिएगा गुरुजी महाराज, आप साथ मत छोड़ना, हम सब पे अपनी कृपा बनाना, सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा। जैसा इंसान चाहो गुरुजी महाराज वैसा बनाइएगा कि हम सब अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छी सोच रखें, गलती से भी किसी का गलत ना होए, जाने अनजाने। और गुरुजी महाराज कोई भी गलतियां हुई हो जो इस जन्म में, पहले जन्म में, उन सब पर को माफ़ी दीजिएगा गुरुजी महाराज। कर्म कटवाइएगा गुरुजी महाराज। मैंने इतना सत्संग में ये भी काफ़ी सुना था कि गुरुजी महाराज कह रहे थे कि इंसान मांगते रहते हैं तो मैं उनकी खुशी के लिए दे देता हूँ, लेकिन कर्म तो काटने होते हैं। अगर आप इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में वो काटने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी महाराज आप तो कर्म ऐसे ही हंस के कटवा देते हो, तो जो भी कर्म हो गुरुजी महाराज इसी जन्म में लेकर जो का पूरा हो। आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी महाराज, अच्छा इंसान बनाइएगा गुरुजी महाराज, किसी का गलती से भी गलत न होए। आपका अनंत कोटि शुक्राना। सोनू भैया, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज, सोनू भैया, संगत जी सब माफ़ करिएगा प्लीज़। और गुरुजी महाराज हम सब पर ब्लेसिंग्स बनाइएगा। सोनू अंकल पे बहुत अपार ब्लेसिंग्स कीजिएगा। उनका वो प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमारी जो सत्संग है आपके श्री चरणों तक पहुंचती ही नहीं। हमारी जो दिल के भाव हैं वो आपके श्री चरणों तक नहीं पहुंचते गुरुजी महाराज। तो आप ऐसी अपार ब्लेसिंग्स बनाइएगा गुरुजी महाराज, अपार ब्लेसिंग्स बनाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4120। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और जय गुरुजी सारे संगत जी। आज मैं एक बार फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ये सत्संग मेरी बेटी आंटी जी का है। दिवाली से पहले उसकी रिस्ट वॉच नहीं मिल रही थी, कहीं खो गई थी शायद, या तो कहीं रख कर भूल गई थी वो। उसने सारे कमरे में अपने ढूंढ लिया था पर घड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। फिर दिवाली पे वो घर आई थी और उसके दिवाली के बाद वो मैंने कहा कि उसको अपने कमरे में हर जगह ढूंढ ले, कहीं अलमारी में, कहीं टेबल के नीचे गिर ना गई हो। तो वो यहाँ से जाने के बाद, घर से जाने के बाद दिवाली पे अपने कमरे में फिर उसने ढूंढा पर नहीं मिली घड़ी कहीं भी उसके। उसको वो घड़ी बहुत प्यारी थी, उसके भाई ने उसको गिफ्ट किया हुआ था घड़ी, रिस्ट वॉच। अच्छा, फिर उसको कुछ याद आ रहा था कि उसके फ्रेंड के कमरे में शायद उसने चाय बनाने के बाद शायद कप धोने के लिए घड़ी शायद उतारी हो। लेकिन जब उस लड़की को पूछा, फ्रेंड को, कि घड़ी तो नहीं मिली मेरी, तो वो मना कर रही थी, नहीं मेरे पास नहीं है घड़ी, नहीं मिली मुझे। बार-बार पूछने पे वो मना कर ही रही थी। फिर कल शाम को फिर घर आते समय फिर बता रही थी, मम्मी मैंने पूछा उसको, मना कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी से अरदास करते हैं, घड़ी कहीं भी हो मिल जाएगी आपको। फिर शाम को संध्या वेले में पूजा करते समय मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बेटी आंटी टेंशन में हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है उसको, घड़ी नहीं मिल रही है, प्लीज आप घड़ी दिलवा दो, या अगर वो लड़की के पास है तो उसका मन बना दो घड़ी देने के लिए, वो बेटी को तंग ना करे। कोई 6 बजे मैंने संध्या वेला ये गुरुजी से अरदास लगाई थी और 8 के बजे बेटी आंटी का फोन आ गया, मम्मी
हाँ, घड़ी उस लड़की ने दोबारा पूछा, मैंने उस लड़की को कि घड़ी दे दे या तंग मत कर, अगर है तो दे दे भई, परेशानी मत कर या कसम खा ले भई नहीं है। फिर उस लड़की ने कहा कि हाँ, हाँ, घड़ी तू किचन में छोड़ गई या वॉशरूम में छोड़ गई थी भई। ये तो शुक्र कर मुझे मिल गई घड़ी, नहीं तो तेरी घड़ी नहीं मिलनी थी। उसने उसको थैंक यू कहा कि कोई बात नहीं। तो इस तरह से उसकी घड़ी अ, एकदम से मिल गई घड़ी। उसका गुरुजी के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप हमेशा बात सुन लेते हैं, अरदास सुन लेते हैं, पूरी कर लेते हैं और हमारे अंग-संग हमेशा रहेंगे गुरुजी महाराज और हैं। सोनू अंकल जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। भगवान गुरुजी आपको चढ़ती कला में रखें, हमेशा रखें। और ओम मैं फिर मंत्र जाप करती हूँ, अपना-अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमेशा शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग करने से पहले आपकी मंत्र जाप करना बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, प्लीज़ 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 ये सत्संग को शेयर कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा के मैसेजेस बार बार आ रही है मुझे, तो शुक्राना सत्संग नहीं कर रही है बेटी। तुम्हारे हर प्रॉब्लम के आंसर्स तुम्हारे शुक्राना सत्संग ही हैं। तुम शुक्राना नहीं करती। मैं हर पल हर सेकंड आपके सत्संग होता है, आपकी शुक्राना सत्संग। आपको किस किस के लिए मैं ये करूँ गुरुपा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता गुरुपा कि आपको सत्संग में करूँ। मेरे हिंदी बहुत मिडिल में प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी में बात करना, क्योंकि मैं साउथ से हूँ गुरुपा। आपकी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 हर वो चीज़ के लिए, जो सांस ले रही हूँ उसके लिए शुक्राना। हर दिन हर सुबह एक नई सुबह के जैसे कर रही है आप, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे 2 चीज़ थे जो आप हर एक को आप ठीक कर रहे हैं गुरुपा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है गुरुपा। आई लॉस्ट माई डैड, उसके बाद आप ही हो मेरे गुरुपा। मुझे ऐसे लग रहा है कि पापा की जगह पे मेरे गुरु, मेरे दाता, मेरे फ्रेंड में सब कुछ आपसे ही मांग रही हूँ, आपसे ही बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। वो हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। जो मैं किसी से नहीं बोल पाती हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ गुरुपा। बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब टेंशन लेने के लिए आपके आशीर्वाद से मुझे हो रहा है अभी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। प्लीज़ सोनू जी, मेरे ये शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए सोनू जी। और गुरु जी, सोनू अंकल को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि उनकी आवाज़ इतने प्यारे है कि मैं कोई दूसरे चैनल पे सत्संग नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ सोनू अंकल का चैनल पे कर रही हूँ।
थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सोनू अंकल जी। मेरे सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5917। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आज शुक्रवार है। मैं शुक्राना करना चाहूँगी। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी ने हमें 3 दिन का ट्रिप ब्लेस किया और ब्लेस किया। वहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर की मदर इन लॉ की गोल्डन जुबली थी। वहाँ पे हमने एंजॉय किया और गुरुजी ने भी बहुत हमारे जाते हुए ब्लेसिंग दी, आते हुए ब्लेसिंग दी और सब अरेंजमेंट हमारे जाने का आने का गुरुजी ने ही कराया। गुरुजी की मर्जी से हम गए और गुरुजी की मर्जी से हम आए। गुरुजी ने बहुत ही हमें ब्लेस किया और इतना एंजॉय किया हमने वहाँ पे। और रास्ते में गुरुजी ने हमें 3-4 बार बचाया। एक बार तो जाम था और जब जाम हटा तो हमने देखा कि वहाँ पे पीछे कहीं एक्सीडेंट हुआ था। क्या पता गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है। और एक बार स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसमें भी हम बाल बच्चे। एक बार कोई रास्ते में सड़क पे कोई चीज नुकीली पड़ी थी तो वो भी उससे हम बचे। 3-4 बार हमारे रास्ते में जान बची और गुरुजी हमारे साथ थे। हमारी लाइफ ब्लेस की है सबकी। इसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरी मदर को भी लाइफ ब्लेस की है। उनकी कंडीशन भी उनकी नसें बार बार चढ़ जाती रात को और बहुत हालत ख़राब हो जाती। वहाँ भी उनकी गोल्डन जुबली वाली जगह भी वहाँ पे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने अपना ब्रेसलेट उतार के अपनी मम्मी को पहना दिया। गुरुजी उनकी अब रक्षा करेंगे। और गुरुजी वैसे तो मम्मी भी गुरुजी को प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद भोग लगाती हैं और थोड़ा-थोड़ा मानती हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। तो गुरुजी अब रक्षा करेंगे। मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करने का भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे पति को भी सद्बुद्धि देना। उनका 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 गुस्सा कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि समझ नहीं आता क्या हो गया। आप प्लीज़ उनके गुस्से को शांत कीजिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए, क्या सही है, क्या गलत है। गुरुजी प्लीज़ वो बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और अपनी घर की पर्सनल डिटेल भी बता देते हैं। गुरुजी आप देखिए। और बहुत-बहुत शुक्राना उनकी लाइफ ब्लेस करने का भी और मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करने का। आप उनके मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना। सबके लिए सबके से शुक्राना मैं कहना चाहूँगी। गुरुजी आपने सबकी लाइफ ब्लेस करी है, सबके साथ अंग संग हैं, सबका शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो जाए। मैं अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, कुलदेवी से, गणेश भगवान जी से, हनुमान जी से, काली माता, समस्त देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो अनजाने में। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना कर रही हूँ। मुझे इतना बोलना नहीं आता, प्लीज़ मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सत्संग जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
पहले तो गुरुजी मुझे बहुत मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत दिनों से आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अड़चनें आ रही थी। जब मेरे पति अंकल भी घर पे हैं, इसीलिए मुझसे घर से तो शुक्राना सत्संग हो नहीं पाता। तो कभी मैं सोचती हूँ मैं काम पर जब जाऊँ फिर रास्ते में रुक कर फिर शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता था। पता नहीं क्या था गुरुजी, आप ही जानते हो, क्योंकि दिवाली के दिन से बहुत भारी दिन थे। फिर भी गुरुजी आपने बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो भी सा आपने बहुत ही स्मूथली जो भी प्रॉब्लम थी उन्हों से बहुत अच्छे से निकाल दिया गुरु पिता। मेरे बेटे की एंगेजमेंट थी, जो वो सिटी में नहीं थी, दूसरे सिटी में थी, लेकिन उसमें बहुत अड़चने आ रही थी गुरु पिता। आपने वो सब अड़चने से मुझे निकाला। पहले तो मेरे पति अंकल वो ही नहीं थी मानते वहाँ पर जाना, उनके भी कोई काम की प्रॉब्लम आ रही थी, कहते थे नो मेरा काम है, इसीलिए मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुरु पिता मैंने आपके आगे अरदास लगाई कि गुरु पिता प्लीज़ पति अंकल ज़रूर जाने, उनका काम भी हो जाए, तो उनकी जो बुद्धि है उसमें दिमाग में ये आ जाए कि आपके बच्चे के एंगेजमेंट में ज़रूर जाएं। तो 2 दिनों के बीच बीच ही गुरु पिता मेरे पति अंकल मान के कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगा। तो फिर वो चले गए। तो पहले मेरी बेटी नहीं मानती थी, फिर मेरे बेटे वो ठीक हुई तो मेरे बड़ा बेटा उनको खुश हो गया, वो कहते मैं नहीं जाना। पता नहीं क्या था गुरु पिता, आप ही कह रहे थे बेटी आपके पर बहुत बड़ी तंत्र मंत्र कराया जा रहा है, दिवाली के दिन है, बच के रहना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इन सब से निकालूंगा गुरु पिता। आपने जो जो कहा था वो पत्थर की लकीर है, आपने उन सब से निकाला। तो हम सब चले गए थे। बहुत बढ़िया, जो भी मेरे बेटे की जो एंगेजमेंट थी गुरु पिता आपने बहुत अच्छे से कराई, सबके बहुत अच्छा हुआ। तो हम जब घर आए दूसरे दिन सब कुछ ठीक रहा, वहाँ पर भी बहुत शांति रही। थोड़ी बहुत ही थोड़ी सी ट्रबल बड़े बेटे को आई, लेकिन वो भी ठीक हो गई थी गुरु पिता। आपने मैं आपका नाम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया थे, लेकिन उसी वक्त ही वो ठीक हो गई थी गुरु पिता। आपका अलग अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप जो कहते हैं वो करते हैं गुरु पिता। जो भी आपने कहा था बेटी, बहुत कुछ ये लोग करते हैं, 3 औरतें हैं, वो आपके घर के आगे भी कोई शमशान बन के खड़ी हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हैं कि हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन हमें कोई बैड न्यूज या कुछ नहीं आपके घर से आ रहा। तो गुरु पिता मुझे पता है आपने ही उन सब जो चीज़ों को जो करवा रहे हैं उनको रोका हुआ है। तो आप कहते थे गुरु पिता सत्संग में कि मैं वो सब उनको उल्टा वार दे दूंगा। तो दिवाली के दूसरे दिन ही गुरु पिता मुझे पता चला, मेरी एक सिस्टर ने मुझे दसा बताया था, जिस लेडी पर मुझे शक था कि वो मेरे बड़े बेटे के घर को जो बर्बाद कर रही है वो मेरी जिठानी है। तो दूसरे दिन मुझे पता चला कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ था ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ अगो, वो ही उसके घर पर हुआ है गुरु पिता। जैसे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर हो गया था, उसकी आंखें से आग निकल रही थी, वो बेहोश हो गया था गुरु पिता। पता नहीं क्या चीज़ थी उन पे, वो फेंट होकर डिग पड़ा था। तो वो ही हालात उस लेडी के हुए दिवाली के दूसरे दिन गुरु पिता। मुझे पता है गुरु पिता आपने जो करते हैं उनको गुरु पिता तुझे ही पता है क्या करना है, उसे क्या सज़ा देनी है। तो गुरु पिता मुझे पता लग चला है कि वो ही लेडी है जो मेरी नौ और मेरे पोता पोती उनका घर बर्बाद कर रही है। गुरु पिता मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों की हमेशा ही रक्षा करते रहना, जो भी उन पर करे बस उनको आप ही संभालना। जय गुरु पिता। मैं आपका ये सत्संग घर पर नहीं हूँ, बाहर ही हूँ, वहाँ से कर रही हूँ। मैं कई दिनों से ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था गुरु पिता, मुझे माफ़ कर देना। और भी बहुत सत्संग हैं गुरु पिता आपके, जो कि मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहे, तो मैं अगले सत्संग में वो शेयर करूँगी।
आपका गुरु का हुक्म सा कि आज शुक्रवार का दिन है, तो मैं सोचा मैं आज तो सत्संग ज़रूर ही करूँगी। मुझे कई दिनों से हो नहीं पा रहा था गुरुपिता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता, मेरे पे आपकी कृपा बनाए रखना। जैसे आप कहते हैं गुरुपिता वो होता है। मैं इन सब मैं मुझे जो है बिल्कुल 100% यकीन है गुरुपिता। और भी गुरुपिता बस मेरे पति अंकल भी हम जो हैं नशे की नशे की लत में थोड़ा सा बाहर हैं गुरुपिता, वो आप ही कर रहे हैं। आप कहते थे गुरुपिता, आपका सत्संग सुना था, उसमें आपने कहा था बेटी जो आप मांग रही हैं मैं वो तो ये अब नहीं दे रहा। अब तुम्हारे जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, तकलीफ हैं, जो आपको बीमारी है, मैं वो पहले दूर कर रहा हूँ। जब मैं दूंगा पहले इनको ठीक करूँगा, फिर मैं सब कुछ दूंगा बेटी। तो आपने कहा बेटी मैं फिर सब कुछ दूंगा, आप सोच भी नहीं सकेंगी कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ। बस गुरुपिता मेरी यही अरदास है कि बस सबको, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, बेटी जो छोटा बेटा, सबको, मेरे को, मेरे परिवार को गुरुपिता सबको आप मिल जाओ। आपको आप उन सबको सही रास्ता दिखाओ। वो कभी किसी का माड़ा ना सोचे, मेरे बच्चे ना किसी का माड़ा करें। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर मैं कभी भी उन्हें कोई बात कहती हूँ भाई कोई इंसान ऐसे हमसे करता है, उसका भी कभी ऐसा होगा तो कहते हैं माम ये मत कह, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता है, आप बहमों में ना पड़ो। वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं मेरे बच्चे। वो कभी ना किसी का माड़ा सोचते हैं अब तक, ना किसी का करते हैं गुरुपिता। उन्हें ऐसे ही रखना, बस जो बुरे लोग हों उन्हों से उन्हें दूर रखना गुरुपिता। जो बुरे लोग ये घर पर जाते हैं, मेरा बड़ा बेटा उनके मेरी ठान के घर पर पहुंच जाता है कि उनका लड़का मेरे बेटे के उम्र का ही है, वो बहुत ही अच्छे कज़न ब्रदर हैं। इसीलिए गुरुपिता मैं ये तो नहीं चाहती कि वो जाना छोड़ दे, लेकिन मुझे डर लगता है जब वो कुछ ना कुछ कर देते हैं गुरुपिता। अगर आपको ये लगता है कि वो ऐसे करते हैं जब एक जाता है, मेरे पोते को भी उन्होंने कुछ किया है। मेरा पोता बिल्कुल भी नहीं टिकता, बहुत ही ज़्यादा शरारती है, जो चीज़ कहे नहीं करनी वो ही करता है गुरुपिता। ना भी स्कूल जाता है, ना स्कूल जाना चाहता है, पता नहीं क्या बात है गुरुपिता। उस पर भी कृपा कीजिए कि वो स्कूल जाने लगे। अब इस साल उन्हें स्कूल जाना था लेकिन वो गया नहीं, उसे बहुत ज़्यादा रोता है, तो फिर वो उन्हें घर भेज देते हैं भी हम ऐसे नहीं रख सकते गुरुपिता। यही अरदास है मेरा, पोता स्कूल जाने लग पड़े, सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा बेटा नौ काफ़ी लड़ते रहते हैं, वो भी ठीक हो जाएं गुरुपिता। मुझे पता है गुरुपिता, आपने जो कुछ भी उन्होंने किया है, लोगों ने किया है मेरे बेटे के करो, आपने उनको वापस कर दिया है गुरुपिता। जो गुरुपिता आप चाहो, मैं तो कुछ नहीं कह सकती गुरुपिता। आपका लख लख शुक्राना, जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं गुरुपिता। जब टाइम आएगा गुरुपिता, बस मेरे लोन्स ने वो भी आगे से तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब मॉर्गेज भी गुरुपिता मेरे करके रिन्यू होनी थी, लेकिन मैं जब भी बैंक पर गई तो उन्होंने लेडी ने कहा कि सब कुछ ही ब्लॉक हुआ है, बड़ी मुश्किल है आपके रिन्यू करना मॉर्गेज को। गुरुपिता मैंने आपका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, आपके मुंह अंदरों अंदर मैंने मैं का गुरुपिता प्लीज़ कोई रास्ता दिखलाओ, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं उनको सारे पैसे दे सकूं। तो अगर मॉर्गेज ना हुई तो हमें तो घर को बेचना पड़ेगा। मैं तो बहुत सोचने लग पड़ी जब मैंने आपका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया गुरुपिता। पता नहीं कैसे होने का, या ए वन वे है, मैं जहाँ पर कंप्यूटर में जहाँ पर जाके देखती हूँ कि मैं कुछ कर सका। तो जब वो वहाँ पर गई तो उसने कहा या ये रास्ता आपके लिए ठीक है, तो मैं आपकी मॉर्गेज रिन्यू कर दूँगी। तो विद इन 5-7 मिनट उन्होंने हमारी मॉर्गेज भी रिन्यू कर दी गुरुपिता। ये आप ही गुरुपिता जो करते हैं सब कुछ। थैंक यू गुरुपिता, शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपिता। जो जो रास्ते ज़िंदगी के सारे लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं हमारे ऊपर, सारे परिवार पर ऐसा जाल डाल दिया है गुरुपिता, तुम आप ही जानते हैं, तो आप ही कहते हैं गुरुपिता अपना तुम्हारे सारे पेके घर को इस जनानी ने बहुत बड़े जाल में फंसा लिया है गुरुपिता। वो मेरे बहन भरावों को भी
मुझे भी, मेरे सारे परिवार को, मेरी माँ, जो भी है सबको गुरु पिता उस जाल से निकालना। आप निकालते भी आ रहे हों गुरु पिता। मेरा छोटा भरा भी बहुत तकलीफ में रहता, अकेला रहता है, उसकी वाइफ भी घर से चली गई है। जो भी मेरे सारे बहन भरा गुरु पिता, सबको ही बहुत तकलीफें हैं, सबको ही बहुत तकलीफ है। ऐसे इतनी तकलीफ में गुरु पिता कोई एक दूसरे को कोई सहारा नहीं दे सकता है, इतनी तकलीफ है उनको। बस गुरु पिता उनके भी वहाँ पकड़ना, आप उनके भी दुखों को, कष्ट को जो है ख़त्म करना है। जो लोग उन पर करते हैं बस उनकी बुद्धि बदलनी, करने हट जाए गुरु पिता। सबके घर में प्यार बहन भाइयों का प्यार बना रहे गुरु पिता। बस यही अरदास है। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, ना माँ ना बहन, पर हमें कुछ नहीं चाहिए गुरु पिता। बस ऐसे ही चाहते हैं कि हमसे बोलते रहें, हमसे, हम जब जाएं कभी मिलें तो हमसे हंसकर बोलें, बस गुरु पिता प्यार से रहें, बस आए, यही चाहते हैं हम अपने बहन भराओं से गुरु पिता। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा इस सत्संग शेयर जरूर कर देना गुरु पिता। ये दिवाली के बाद मैं बहुत कोशिश की कि मैं सत्संग को करा, लेकिन कर नहीं पाई। अब तो शुक्रवार है तो मैंने कहा आज तो जरूर रहूँगी, तो मैं सत्संग आज यहाँ ही विराम लेती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी अच्छी सुबह देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और मुझे जगा कर याद दिलाने के लिए कि भाई उठ जाओ, शुक्राना करो। इसलिए ये करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 15 दिन की सेवा दी है कि मुझे रोज 15 दिन तक शुक्राना करना है। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, समझ में नहीं आता कि किस बारे में बात करूं, लेकिन अभी मैं उसी के बारे में बात करूंगी जो गुरुजी मुझसे करवाना चाहेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना जिसमें एक लड़की अपने भाई की सिचुएशन के बारे में बात कर रही थी कि किस तरह से उसका डिवोर्स केस चल रहा था और किस तरह से वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ और किस तरह से गुरुजी ने उसके सपने में ही उसके भाई के कष्ट काट दिए। तो संगत जी, मेरे साथ एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। मेरा भाई भी इसी सिचुएशन में है, उसका भी कोर्ट केस चल रहा है अपनी वाइफ के साथ, जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी। अभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी ने मेरे भाई को बहुत सपोर्ट किया है और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ दिन पहले मुझे भी एग्जैक्टली सेम सपने आए, जैसे कि संगत जी वो जो एक लेडी जिन्होंने सत्संग सुनाया था, कुछ वैसे ही मुझे सपने आए मेरे भाई को लेकर कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तो इस तरह से एक बार तो मुझे ये भी सपना आया कि वो मरने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती जा रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी मेरे भाई के कष्ट सपने में ही कटवा रहे हैं, इसलिए
गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भाई की रक्षा करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जानते हो मेरे मन की बात और आप उसके सभी कष्ट कटवा रहे हो। आप उसकी हमेशा रक्षा करना, अपना हाथ हमेशा उसके सर पर रखना। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है और कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। बस उसका जो कुछ भी उसने किया इतने वर्षों में, वो एक सिचुएशन थी और बहुत प्रेशर में आकर उसने किया, तो उसके लिए उसको क्षमा कर दीजिए। मैंने उसको कब का क्षमा कर दिया है जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, वो पिस रहा था बीच में। तो मेरे भाई की रक्षा कीजिए और मेरा ये पहला शुक्राना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं फिर से नया सत्संग लेके आऊँगी कल। और गुरुजी मुझे ऐसे ही आप याद दिलाइएगा और मैं फिर से एक और सत्संग सुनाऊंगी संगत जी को। और आपको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8987। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश था कि खाना बना और खाना खिला के फिर मेरा सत्संग कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी से कहा, गुरु जी पता नहीं क्या है, मैं आपका सत्संग नहीं कर पाती हूँ, आप खुद ही करवाओ। तो संगत जी, आज गुरुपा ने खाना भी बनवाया और कड़ा प्रसाद भी बनवाया और जल प्रसाद ये रख के मैं आज गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। सत्संग तो मेरा बहुत बहुत मिरेकल है, बहुत बड़ा है। संगत जी मेरा भाई है जो, तो कहते नहीं है कि गुरुपा एक का हाथ पकड़ते हैं तो उसकी पूरी फैमिली का, जितने भी चाहने वाले होते हैं उसको सबको हाथ पकड़ लेते हैं गुरुपा। ये गुरुपा ने साबित कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी जितना भी शुक्राना करूं गुरु चरणों में बहुत कम है, बहुत कम है। अगर रोज मैं भोजन और कड़ा प्रसाद बना के भी बैठ के शुक्राना करूं तब भी अपने गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। तो संगत जी मुझे परसों के दिन आज 31 है अक्टूबर, तो मैं ये सुबह करीब 11 बजे 11:30 पे ये सत्संग कर रही हूँ। ये परसों की बात है, यानी परसों मतलब 29 की। तो सुबह सुबह में एक मैसेज फ्लैश होता है कि मैंने तेरे भाई की न्यू जिंदगी ब्लेस की। मुझे लगा संगत जी मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि पता नहीं होगा किसी के लिए। तो संगत जी सारा दिन हो गया इस चीज पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो कहते नहीं है कि जो भी मैसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड जरूर होते हैं।
तो मैंने उसे इग्नोर किया। संगत जी मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया मेरे मम्मी पापा ने कि मैं वैसे भी बहुत परेशान रहती हूँ, तो शायद मैं परेशान हो जाऊंगी। तो संगत जी पता है वही 7 साढ़े 7 बजे मेरी छोटी बहन का फोन आता है कि तुम्हें पता है कल क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। अच्छा हाँ, उससे पहले संगत जी मैंने मैसेज को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन जब मैं सुबह पूजा करने के लिए आई बैठी तो मैं देखती क्या हूँ, जो मेरे घर पे स्वरूप है ना, तो मैं चंदन तो पीले कलर का लगाती हूँ अपने ग्रुपा को, वो पता नहीं स्वरूप के अंदर से, जबकि बाहर कांच लगा हुआ, कांच के अंदर से रेड रेड कलर का कुछ गिर रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल, और जो चंदन स्वरूप था उसमें पूरा कमल का फूल, बड़ा सुंदर सा पूरा साक्षात कमल का फूल बना हुआ था। इस समय जैसे कि ग्रुपा ना त्रिशूल रूप में दर्शन दे रहा है अपने चंदन स्वरूप में, मुझे डेली मिलते हैं दर्शन ग्रुपा के। तो लेकिन वो कमल का फूल था, जैसे किनारे करके ऐसे बनाया जाता है वैसे पूरा पूरा बना हुआ था। उसके बाद में सर के पीछे से रेड रेड और माथे के पास पूरा रेड रेड था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो आज पता नहीं इस रूप में क्या है, ये रेड रेड कलर का, पता नहीं गुरुपा ने कौन सा ऐसा कष्ट काटा है। कसम से संगत जी मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि पता नहीं गुरुपा ने कौन सा संकट काटा है, और देखो पूरा अपने ऊपर ले लिया, 100 के 100% ले लिया गुरुपा ने। और क्योंकि मेरे भाई भी खैर अभी गुरुपा जी को मानता तो नहीं है, लेकिन वो इग्नोर भी नहीं करता, लेकिन हाँ भोले बाबा को बहुत ज्यादा मानता है संगत जी। उसकी पूरी फैमिली भोलेनाथ की पूजा करती है, और वो पूजा पाठी भी बहुत है। तो मैंने अपने जब हस्बैंड अंकल को बुलाया, दिखाया, तो बोले हाँ ये है तो बहुत, पता नहीं है क्या। मैंने पता नहीं अंदर भी स्वरूप में ऐसा कुछ रेड नहीं है, येलो कलर के चोले में है, अगर कुछ छूटे भी, मैं चंदन भी येलो लगाती हूँ, पर ये रेड रेड कलर का कहाँ से आ रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा वो कैसे आ रहा है अंदर से। पता नहीं संगत जी क्या था वो क्या नहीं था। मैंने उसकी फोटो भी ली है। सोनू भैया अगर आप कहें तो मैं फोटो को भेज दूंगी आपको, आप जूम करके देखिएगा। आप मुझे मैसेज दीजिए तो मैं आपको वो फोटो भी भेजूंगी। तो मैंने एक फोटो भी खींची, मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब मैंने फोटो खींची तो जब खींची संगत जी, जब मेरी बहन ने मुझे बताया उसके बाद मैंने फोटो खींची, तुरंत वाली फोटो में तो बहुत ज्यादा था। फिर तो वो धीरे, इस समय मैं ग्रुपा के स्वरूप के आगे ही सत्संग कर रही हूँ। इस समय तो जैसे मेरे ग्रुपा थे पहले वैसे ही है, कोई रेडनेस नहीं, कोई रेड कलर का बहाव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे पहले स्वरूप था उनका वैसे ही हो गया। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो मेरी बहन ने बताया कि पता है कल रात में क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। बोली कि भैया है ना रात में 11 बजे आ रहा था, तो पूरा का पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, डम्फर, भैया ना पूरा का पूरा डम्फर के नीचे आ गया था। पता नहीं कौन सा ऐसा चमत्कार कि ब्रेक लगा दिया तो वो बहुत 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 बचा, मगर फिर भी उसके पैर का नाखून नाखून टूट गया, और डम्फर के नीचे से ग्रुपा ने बिल्कुल सही शॉट बचाया उसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बताइए संगत जी, अगर मैं डेली भी जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, भोजन प्रसाद बना के भी शुक्राना करूं तब भी कम है मेरे गुरु जी के लिए, तब भी मेरे लिए कम है। तो शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 ही मेरे भाई, हम 3 बहनें हैं, एक बहन तो खत्म हो चुकी है। कृपा सबको संभाले रखना। मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत, कृपा ने कहा है 11 दिन सुबह शाम मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिला। कृपा को पता है कि मेरी औकात नहीं है इलाज कराने की, तो उन्होंने यही कहा है कि 11 दिन तक अपने पति को जल प्रसाद पिला, मंत्र जाप करके सुबह शाम उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कभी कभी मेरा भी संगत जी विश्वास डगमगा जाता है, तब मेरे गुरुपा ऐसे चमत्कार करते हैं कि फिर से वही विश्वास 100 गुना होके वापस आता है, 100 गुना होके। गुरुपा मेरे कहते हैं मेरे घर में कोई आमदनी की
स्रोत नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरी गुरुपा कहते हैं तुझे ना इतना दूंगा तुझे ना तू गिन नहीं पाएगी। और डेली गुरुपा के कुछ ना कुछ सत्संग आते ही रहते हैं और मैसेज तो इतने पॉजिटिव आते हैं, मुझे पता है कभी ना कभी वो सारे मैसेज मेरे लिए सच होंगे। और संगत जी, मुझे ना मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरी ननद है, मेरी चचिया सास हैं, ताऊ सास हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग मुझे छोड़े हुए हैं क्योंकि हम गरीब हैं। तो मुझे पता है आज नहीं कल मेरे गुरुपा इतना दिलाएंगे, गुरुजी कहते हैं जिन्होंने तुझे छोड़ा है ना वो तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, एक बात और है संगत जी, कि मेरे पास सच में आने के कोई भी पैसे का स्रोत नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल कुछ नहीं करते हैं, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी कुछ नहीं करती हूँ। मगर संगत जी पता नहीं क्या मिरेकल है, क्या चमत्कार है कि मेरे खर्चे रुकते नहीं है, कुछ भी नहीं रुकता। इतने अच्छे से सारे काम मेरे गुरुपा करवाते हैं, इतने अच्छे से करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देते हैं जो होता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर संगत जी गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो मेरे घर के अंदर आती है बटरफ्लाई येलो कलर की, उसमें और ब्लैक कलर की, उसमें येलो कलर की बूंदी बूंदी, व्हाइट कलर की और पूरी येलो कलर की और पूरी ब्लैक कलर की, इस तरीके से मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं। और एक बार पता है क्या हुआ संगत जी कि मुझे मोर की आवाज तो सुनाई पड़ी, मैं जा रही थी, मैंने कहा गुरु, जब उसी रास्ते से फिर जब मैं दूसरे दिन वापस फिर जा रही थी तो मैंने कहा गुरुजी कल तो आपने ना मुझे मोर की आवाज सुनवाई थी, आज प्लीज प्लीज गुरुपा मुझे दर्शन दे दो। और लोगों ने देखा कि वो है मोर, पर मुझे नहीं दिखाई पड़ी। आज अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे देखना है गुरुपा। तो संगत जी विश्वास नहीं मानोगे, ऑन रोड, बीच रोड में मोर बैठी, यानी कि हाँ, ड्राइवर को गाड़ी धीमी करनी पड़ी। जिनकी मैं गाड़ी में बैठी थी वो कहने लगे देखो वो सामने मोर है। बोले क्यों धीमी कर दी स्पीड से गाड़ी की? बोले अरे वो मोर बैठी है। फिर मैंने भी ऐसे उचक के देखा, मैंने कहा शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुपा से कहूंगी गुरुपा आप जल्दी जल्दी आगे भी बढ़िया बढ़िया सत्संग करवा लो। और क्या नाम, शुक्राना करती हूँ संगत जी, अगर कोई गलती हो गुरु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। सुनो भैया, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। खैर कहने की कोई बात ही नहीं, जो जब गुरु जी की इच्छा होती है तभी शेयर होते हैं। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही मेहर कृपा मायके ससुराल मेरे मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर बनाए रखना मेरे गुरुपा महाराज, हमेशा बनाए रखना। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी जल्दी से ठीक करो गुरुपा। जब डॉक्टर कह दे बिल्कुल ठीक है, फिर मैं आपको वो भी सत्संग करूंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे नहीं पता कि आज मैं इस शुक्राने में क्या बोलूंगी, बस गुरुपा का मुझे बहुत बार मैसेज आ चुका है कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुछ ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो गुरुपा बोल रहे हैं कि नजर लगी है और कुछ मतलब कुछ भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो गुरुपा को काटनी है। और उन्होंने कहा कि तुझे सिर्फ शुक्राना करना है। अभी जस्ट मैं एक सत्संग सुन रही थी तो बहुत टाइम से मैंने सुना भी है कि शुक्राना करना, और पता नहीं संगत जी क्या हुआ पर मैं नहीं कर पा रही थी शुक्राना सत्संग में। बस सोच रही थी कि हाँ आज मैं बैठ के जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूंगी। गुरुपा का मैसेज आया तो बहुत दिन हो गए ये सब सोचते हुए, बट मैं नहीं कर पाई थी। अभी मैं जो सत्संग सुन रही थी उसमें एक संगत जी बोल रहे थे
तो उनको भी ऐसे ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और नज़र दोष से रिलेटेड सत्संग आए थे, तो गुरुपा ने उनको बोला कि तुझे शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, और बार-बार उनके मुँह से यही निकल रहा था। तो बस उन्होंने अभी एक बात बोली कि शायद ये किसी सत्संग जी के लिए मैसेज है कि उन्हें शुक्राना सत्संग करना है, और मुझे टेलीपैथिकली समझ आ गया कि बस गुरुपा ने मुझे ही बोला है कि तू ही रह गई है, तूने ही शुक्राना नहीं किया है, तो तू अब शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो संजय जी, जो भी अभी जैसे जॉब को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरी जॉब से रिलेटेड हो गई है, तो उसके लिए अभी, और जब से वो प्रॉब्लम हुई है तब से गुरुपा मुझे सिर्फ जॉब से रिलेटेड, मतलब जो भी मैं सत्संग सुन रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड, मतलब जॉब वर्क तो आ ही रहा है। तो मुझे पता है कि गुरुपा मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, उसके साथ साथ वो मेरा ब्लैक मैजिक या जो भी नजर दोष या जो भी हुआ है, नेगेटिविटी हावी हुई है, क्योंकि मुझे खुद भी ये फील हो रहा था कि मैं मतलब बहुत ही लेथार्जिक हो रही हूँ, बहुत ही मतलब आई एम नॉट हैप्पी, पॉजिटिविटी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला था कि अभी ऐसा कुछ आसपास ऐसे फील हो रहा है कि नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा, कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। दो कि मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ, बट हाँ उतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी अपनी बेटी के साथ हूँ, तो थोड़ा-सा फैमिली को लेकर आप संजय जी समझ सकते हो कि थोड़ा-सा हम जो लेडीज़ होती है वो थोड़ा परेशान रहती हैं चीज़ों को लेकर, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ कि मैं आपका मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ। तो आप ही मुझे वो दात बख्शिए कि मैं आपका मंत्र जाप पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरा दिन कर पाऊँ। मन ही मन वो चलता रहे, वो आपकी कृपा के बिना तो गुरुपा संभव ही नहीं है। आप जब ये दात बख्शोगे, तभी मैं आपका मंत्र जाप पूरी श्रद्धा से कर पाऊँगी। तो उसके लिए मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि आप मुझे अपने नाम की दात बख्शिए, और जो भी ये नेगेटिविटी है वो मुझे पता है कि आप काट दोगे, तो उसमें मुझे आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं, कि आप तो सब जानते हैं गुरुपा, और आपको पता है कि कब क्या कैसे करना है, क्योंकि जो हमारे माड़ी कर्म है वो तो हमें कटवाने ही है। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, हर साँस का, हर श्वास का शुक्राना है। मैं जानती हूँ आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब चैनल पे आपके शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी के पापा जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अशोक कुमार देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 75 साल है। मेरे को ब्लड प्रेशर और सांस की थोड़ी समस्या रहती है। कि मैं गुरुजी के चमत्कार का क्या वर्णन करूं। छोटी दिवाली कब थी भाई? छोटी दिवाली साल 2025 की रात के करीब 10 बजे मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर का 60 और नीचे का 50-52 हो गया था। इतने ब्लड प्रेशर में तो भगवान ही मालिक होता है। खैर, मैं यहाँ से मेरे बच्चे मेरे को मैक्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लेके गए। वहां जाने से इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में जाने से उन्होंने कहा इतना कम बीपी में आपको 24 घंटे के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा, जिसके लिए तब तक के लिए मेरे को उन्होंने ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शन लगा दिया। परंतु वहां पे आईसीयू वार्ड में कोई बेड ही नहीं था। तो उन्होंने कहा अभी नहीं हो सकता है, बेड नहीं है, आप चाहिए तो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। पर मैं तो
गुरुजी को 7 दिख गया हुआ था। इतनी देर में जब दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया तो 110 और 70 आ गया था। गुरुजी की असीम कृपा से। तो उन्होंने कहा कि आप चाहिए तो आप घर भी ले आ सकते हैं। तो गुरुजी की कृपा का मैं क्या बखान करूं। जो आदमी इमरजेंसी में आईसीयू में जाने के लिए तैयार ही था और घर चला गया, आते हुए पूरे शहर की रोशनी दिखाते हुए गुरुजी मेरे को घर पे छोड़ गए। और क्या, मेरा यही अपना अनुभव गुरुजी की कृपा सब संगत के साथ साझा कर रहा हूँ। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0479। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल, जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी शुक्राना कर, तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने टाल दिया। पर मैं कहीं ना कहीं काम में व्यस्त होने की वजह से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज गुरुजी की कृपा से मैं उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तजाब से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये अभी हाल फिलहाल का ही सत्संग है। हम केदारनाथ यात्रा के लिए गए थे बाई रोड। पहाड़ों में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स हो रखी थी, जिसकी वजह से रोड नैरो हो गई थी, क्योंकि मलबा प्रशासन ने साइड करके इकट्ठा किया था, पर वहाँ से क्लीन नहीं हुआ है। और रोड्स भी ऐसी हो रही हैं, बीच बीच में टूट रही हैं कि डर भी लगता है कि खाई में कहीं गिर ना जाए या लैंडस्लाइड ना हो जाए वहाँ से। तो हमारे साथ में बसेस चल रही थी और हम साइड ले रहे थे कि हमको बहुत देर से साइड नहीं मिली थी। तो मेरे अंकल जी ने, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने साइड लेके जैसे ही बस से ओवरटेक मारने की कोशिश करी, सामने से एकदम से दूसरी बस स्पीड पे आई और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स था जो हमें गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता उस दिन। फिर हम जैसे तैसे ऊपर पहुँचे। हमको होटल का रूम नहीं मिल रहा था, वो भी गुरुजी ने दिलवा दिया, बिल्कुल हेलीपैड के पास। बट समहाउ शायद गुरुजी की मर्जी या भोले बाबा की मर्जी नहीं थी, मौसम ख़राब होने की वजह से हमें दर्शन नहीं हो पाए। हम सिरसी से ही वापस अपने घर को लौट आए, क्योंकि वहाँ फॉग था और हेलीपैड यात्रा रद्द हो गई थी। तो हमारी बुकिंग वेट करने के बाद भी कैंसिल हो गई। बट मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें एक तो उस चीज़ से बचाया, दूसरा लौटते वक्त हम वाया ऋषिकेश होते हुए आए। तो ऋषिकेश पे नहाने के बाद दर्शन करने, गीता भवन के पास वहाँ पे गंगा जी पे दर्शन करने के बाद हम चले गए वापसी अपने दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो हमने जो रास्ता लिया वो बैराग का, शायद संगत जी को काफ़ी लोगों को पता होगा, बैराग पुल का रास्ता है जो माता चंडी देवी की तरफ से निकलता है। हमने वो वाला रास्ता ले लिया, हमारे गूगल मैप ने हमें वो रास्ता बताया। हम आधे से ज़्यादा रास्ते आगे थे, तो आगे आके रास्ता हो गया बंद। वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि रात के टाइम वो सेफ़ नहीं था जंगली जानवरों की वजह से, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था। तो वहाँ पे फिर भी हमसे एक्स्ट्रा पेनल्टी लेकर उन्होंने बोला आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइए, मतलब हम तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बट आप जाना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी है, आप अपने रिस्क पे जाएंगे। पूरे रास्ते हम अकेले थे और मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और राधा रानी का ही नाम लेती आ रही थी कि बस यहाँ से सेफली निकल जाए, क्योंकि पूरा सुनसान रास्ता, रात 10 बजे का टाइम हो रहा, पौने 10 बजे का, एकदम अंधेरा, एक भी कहीं लाइट नहीं और जंगली जानवरों का डर। आधे से ज़्यादा जंगल से हम क्रॉस कर लिए तो आगे एक नदी आती है, उस नदी में पानी बह रहा। अब एक वही सिंगल रास्ता और इधर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं गाड़ी नदी में बह ना जाए। फिर गुरुजी से प्रार्थना करी, मुझे पीछे कहीं एक लाइट, एक टेंट का सा शेड जैसा रूम सा कहीं दिखा। हम फिर वहाँ गए, वहाँ एक
बुजुर्ग से अंकल थे, उनसे हमने पूछा यहाँ से जाने का रास्ता। तो उन्होंने बोला ये नदी पारी करनी पड़ेगी, यही रास्ता है। और हमने कहा वहाँ तो पानी है। तो उन्होंने हमें बोला मैं टॉर्च दिखाता हूँ आपको, आप वहाँ से क्रॉस कर लेना, हो जाएगा। इस बीच हमारे सामने एक जिप्सी निकल गई, शायद वो गुरुजी ने किसी को हमें रास्ता दिखाने के लिए भेजी थी। वो अकेला बंदा कोई जिप्सी लेके वहाँ पे निकला, क्योंकि हमसे थोड़ी देर पहले कहीं दूर दूर तक कोई जिप्सी कहीं नहीं थी, सिवाय हमारे वहाँ कोई नहीं चल रहा था। वो जिप्सी जैसे जैसे नदी पे से क्रॉस होती गई, हम उसके पीछे चले और उसने हमें नदी क्रॉस करा दी। मेरे लिए तो वो शायद गुरुजी का ही रूप था, जो आए हमें रास्ता पार करा गए। और हमने उस नदी को सेफली 50 मीटर चौड़ाई की शायद नदी होगी वो, हमने उसको बहते पानी में उससे क्रॉस किया गाड़ी से। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन उस टाइम मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि हम बस सेफली निकल जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एक चेक पोस्ट और हमने क्लियर किया। लास्ट चेक पोस्ट पे गेट बंद था, उन्होंने गेट खोलने में मना कर दिया। उन्होंने बोला ये रास्ते से तो हम खोल ही नहीं सकते, हमारे यहाँ CCTV लगे पड़े हैं, हम अलाउड ही नहीं 8 बजे के बाद गेट खोलना। हमने रिक्वेस्ट करी, बोला नहीं आप 5 किलोमीटर वापस जंगल में जाइए, वहाँ से टर्न लीजिए और वहाँ से आगे जाएंगे, तब जाके आप मेन रोड पर आएंगे, इस रास्ते से नहीं खोलेंगे। तो मेरे अंकल रिवर्स कर ही रहे थे, मैंने पीछे वाली खिड़की खोल के उनको रिक्वेस्ट करी। मैं कहा सर देख लो, आप खोल दो और इतना पीछे जाएंगे, कोई पॉइंट ही नहीं है। बस मेरा इतने बोलने से ही उन्होंने बोला चलो ठीक है जी, मन तो मेरा भी गवाही नहीं दे रहा कि कल को कोई हादसा ना हो जाए जंगल में, तो अब मैं खोल देता हूँ, बट आगे से आप ध्यान रखना, इस रास्ते से अगले रात को मत आना। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने हमें कितना सेफली हाईवे तक कनेक्ट कराया, रास्ते आराम से हम आए बिना ट्रैफिक जाम के। हाँ बस शायद कोई आप ही की मर्ज़ी होगी जो हमें केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं हो पाए ज्योतिर्लिंग के, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमें सेफली ले गए और सेफली उस पावन धरती पर भी पहुंचा दिया ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ और बहुत जल्द नए सत्संग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 2266 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता, मैं आपकी बेटी आसाम से बोल रही हूँ। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सत्संग जी, जय गुरुजी। मैं गुरु पिता का बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल गुरु पिता ने हमारे घर पर बहुत बड़ा चमत्कार किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह भी गुरु पिता कर सकते हैं। ऐसा हुआ चमत्कार कैसे हुआ मैं बताती हूँ समझ जी। गुरु पिता हमेशा मैसेज देते हैं, तेरे घर में धन वर्षा होगी, पैसों की बारिश होगी। गुरु पिता हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते रहते हैं, तो हम भी सत्संग सुनते रहती हूँ। गुरु पिता जब करना होगा तब तो करेंगे ही। ये सोच के सत्संग भी सुनती हूँ तो कभी कभी ध्यान हट जाता है, कामों में बिजी हो जाती हूँ, लेकिन सत्संग में रोज सुनती हूँ। गुरु पिता जो भी सत्संग सुनवाई प्रवचन में आती है मैं सुनती हूँ। गुरु पिता कल ऐसा हुआ कि रात 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सो गए। मेरा तबीयत उसमें ठीक नहीं है, हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने बोला जल्दी सो जाओ, पूरा दिन टायर्ड हो गया। तो उन्होंने भी सोने चला गया, हम दोनों सोने चला गया। तो अचानक पैसा खसरने लगा, कॉइन्स खसर के नीचे गिर गया। तो मैंने उनको उठा, बोला क्या हुआ, पैसा घर में अचानक कैसे पैसा गिर सकता है? आज जिस जगह में पैसा गिरा हुआ है उस जगह में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है पैसा गिरने का, क्योंकि वहाँ में ना कपड़ा है न कोई ऐसे कुछ भी नहीं है कि पैसा उनमें
नहीं रखा भी नहीं, कैसे गिर सकता है। तो हम लोग क्या हुआ, सो गए, जो होना होगा। हम लोग सो गए, उठ के नहीं देखा। तो 3 बजे मैंने वॉशरूम जाने के लिए उठा, तो बाथरूम लाइट ऑन किया, तो देख रही हूँ कोई एकदम गोल्डन कलर का एक 5 रुपीज कॉइन्स डाइनिंग टेबल के नीचे सामने पड़ा हुआ है। जिस जगह में पड़ा हुआ है उस जगह में कभी पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि हस्बैंड भी डाइनिंग टेबल में पैसा नहीं रखता है, हम भी नहीं रखते, कोई नहीं रखता। तो इसे ये सुबह से मेरा मन इतना खुश हो गया, तो मैं फिर सो गई। पैसा जगह में रखकर मैं कुछ प्रेस किया, सो गई फिर से। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतना नहीं जाग सकती। तो मैंने सुबह में उठ के जब मोबाइल ऑन किया, मुझे बोला संकेत, ये शुभ संकेत है बेटा, तो शुक्राना कर, जल्दी से शुक्राना कर दे। तो मैंने अभी बाबा को शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। बाबा सच में बहुत चमत्कार करते, पूरा दिन मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। धन वर्षा किया बाबा ने मेरा घर में। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, हमेशा इस तरह से बेटी का ख्याल रखना बाबा, हमेशा रखते हो। मैं आपकी बेटी, तो आपकी बेटी, आपके दामाद आपका चरण में है बाबा। सब कुछ भला बुरा आप ही सोचेंगे, आप ही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आगे भी इस तरह से खुशी देंगे, आप जानती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। आपके साथ में पूरी यूनिवर्स को शुक्राना करती हूँ धन वर्षा कराने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं मंत्र जप के साथ विराम लूंगी आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुनो अंकल, शुक्राना मेरी प्रशंसा करा दीजिएगा सुनो अंकल। शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर है। गुरु जी ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया करवा चौथ पर, और आज मैं उनकी बदौलत ही अपना ये मैरिज एनिवर्सरी मना पा रही हूँ। और गुरुजी ने बहुत अच्छी मैरिज एनिवर्सरी मनाई। गुरुजी के साथ हमने केक भी काटा, और मैंने दिन में अकेले बैठ के थोड़ा सा सिमरन जाप किया और अपना कीर्तन वगैरह किया, और बहुत आनंद आया। जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा और हस्बैंड अंकल का साथ ब्लेस किया। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशानी में थी, बट गुरुपा ने मेरे सिर पर अपना हाथ बना रखा था, ब्लेसिंग दे रखी थी, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। गुरुजी कहते हैं कि तुझे तो पता ही नहीं था कितना बड़ा दुख आना था। ये तो मैंने 10% में काट दिया। गुरुजी तो 10% भी, गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर हो तो ये 10% भी महसूस ही नहीं होता। पर ये है कि थोड़ा सा लगता जरूर है, लेकिन गुरुपा
उसको भी काट देते हैं। और हमें इतना ब्लेस किया, हमारा सुखी दाम्पत्य जीवन ब्लेस किया है। गुरुजी कहते हैं कि अब वो तेरी ही बातों को मानेगा और तेरी कदर करेगा। कदर तो पहले भी करते थे, बट बीच बीच में ऐसे लगता था जैसे इनके अपने ही इनको कुछ मतलब अपनी ओर खींचते हैं या कुछ है, मतलब कि मेरे से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस करते थे। बट चलो, अब गुरुजी हैं, वो खुद सब सही कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं। हमने तो उस पे अपनी डोर छोड़ दी है, ऊपर वाले पे खुद ही देखेंगे, खुद ही कर रहे हैं। अपने बच्चों को खुद ही ब्लेस करेंगे और उनके रास्तों में आने वाली सब दुविधाओं को भी दूर करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने अपने बच्चे को आज इतनी खुशियाँ दी। आप कहते हो कि आपकी खुशियों के द्वार खुल गए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कहते हो कि अब तेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, इतना मोटिवेट करते हो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारा सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं। गुरुपा, उनको और उनके परिवार को भी आप बहुत बहुत ब्लेस करें। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।